दोस्तों नमस्कार। आज का ये हमारा टॉपिक है कि ट्रंप की जो इंडिया पॉलिसी है उस पर यूएसए में ही बवाल हो गया है। इंडिया बोलिंग का आरोप लग रहा है। वहां के बिजनेस लॉबी, वहां के पब्लिक, वहां के लीडर, वहां के पॉलिटिशियन सब बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है इंडिया के साथ। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं, उनका ये नया विवाद है इंडिया बुलिंग। यूएसए मीडिया और पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि ट्रंप भारत के साथ कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखा रहे हैं। ये अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा ये बात। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ट्रंप को इंडिया बुलिंग के लिए ही हीट फेस करना पड़ा है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर तनाव में है तो किसके कारण? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के कारण। नो डाउट कि यूएसए आज भी मिलिट्री सुपर पावर है। नो डाउट यूएसए आज भी इकोनॉमिकली सुपर पावर है। इंडिया नहीं है। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी इस टाइप से इंडिया जैसे कंट्री जो इतना बड़ा है एरिया बाजू और पॉपुलेशन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अर्थ का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, उस पर इतना प्रेशर डालना, इस टाइप से ट्रीटमेंट करना क्या ट्रंप साहब के लिए अच्छा लगता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगा दिए, वो उन्होंने बताया कि भैया ये रशियन ऑयल जो आप ले रहे हो इसके लिए आप पे लगा है। वीजा रूल्स टाइट कर दिए। इंडियन आईटी प्रोफेशनल इससे काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में इंडिया के यूएस एनर्जी इंपोर्ट्स पर $6.6 बिलियन बताए गए हैं, जबकि अमेरिकी कंपनी परेशान है, इंडियन मार्केट को खोने का डर लग रहा है। ब्लूमबर्ग में इसी शो में अच्छा, कई सारे आप देखेंगे कि जो मार्क रूबियो का स्टेटमेंट है कि वो बता रहे कि इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन वहीं पर पीटर नवारो ने इंडिया को बार बार आलोचना किया। पीटर नवारो इस हद तक चले गई जिसके बारे में कुछ भी बात करना बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। अब इंडिया की स्थिति क्या है? इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने जा रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इंडिया पर डिपेंड है। इंडिया के पास लेवरेज है, डिफेंस डील, टेक्नोलॉजी। अल जजीरा में इंडियन बिजनेसमैन ने कहा कि ट्रंप बुलिंग कर रहे हैं, लेकिन मोदी स्मार्ट बैलेंसिंग कर रहे हैं। इसका ग्लोबल इंपैक्ट तो आएगा। अगर यूएसए इंडिया को दबाएगा तो रसिया और चाइना मिलकर के इंडिया को अपनी तरफ खींचेगा ही। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कमजोर होगी। यूरेशिया की जो ये रिव्यू दिया गया कि तियानजिन समिट को इंडिया की डिफेंस कहा गया है। इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप की बढ़ेगी